प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके मध्य आने का प्रभु ने मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज थोड़े समय परमेश्वर के वचन को हम लोग मनन करेंगे और आज के मेरे संदेश का शीर्षक है शेम टू फेम, अनादर से एक प्रसिद्धि, शर्मिंदगी से प्रसिद्धि को कैसे प्राप्त किया जाता है। मैं आपका ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 10 वचन की ओर लाना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 10, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। एक शादी का घर है, हम देखते हैं इस शादी के घर में धूमधाम से समारोह मनाया जा रहा है, लेकिन अचानक एक बुरी खबर उस परिवार के लिए, एक शर्मिंदगी की खबर उस परिवार के लिए, एक ऐसी शर्मिंदगी जो कुछ समय के लिए नहीं लेकिन हमेशा के लिए एक शर्मिंदगी, दाखरस खत्म हो गया। और जब यह घटना वहां पर घटित हुई, सब लोग घबरा गए, क्या करें क्या ना करें। लेकिन हम वहां पढ़ते हैं कि यीशु भी अपने चेलों के साथ वहां पर बुलाए गए थे, आमंत्रित किए गए थे। और जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माता ने यीशु के पास आकर कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। देखिए, इस भाग में जब हम देखते हैं, यीशु ने अभी तक अपना कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाया। पहली बार है जो चमत्कार यीशु यहां पर कर रहे हैं। अभी तक किसी ने कोई चमत्कार नहीं देखा, लेकिन क्यों यीशु की मां यीशु के पास आई। प्रियो, हमारे जीवन की शर्मिंदगी की अवस्थाओं में, प्रतिकूल परिस्थितियों में यह एक उदाहरण है। हमें मालूम होना चाहिए कि हम किसके पास अपने निवेदनों को लेकर जाएं, किसके पास हम जाकर प्रार्थना करें। यीशु की मां जानती है, यीशु ने अभी तक कोई चमत्कार किया तो नहीं है, लेकिन ये खुद एक चमत्कार का पुत्र है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि ये खुद चमत्कार है और मुझे जितना समय इसने मेरे साथ बिताया है, ये इसलिए है कि ये चमत्कार उद्भव कर सकता है। क्या आप उस प्रभु यीशु पर विश्वास कर सकते हैं? आपकी शर्मिंदगी में, जहां आपको लगेगा आपके परिवार की ये शर्मिंदगी अब युगों तक चलेगी, लोग इस शादी को इसलिए याद रखेंगे कि यहां पर दाखरस नहीं था। देखिए, आप जब एक शादी समारोह में जाते हैं, अगर खाना बहुत अच्छा है तो आप उसकी तारीफ करते हैं, थोड़े दिन तक वो याद रखते हैं। लेकिन अगर कोई चीज गलत हुई है, खाना अगर खत्म हो गया है, जो आपकी पसंद की चीज थी, मान लीजिए मिठाई, मान लीजिए गुलाब जामुन आपको नहीं मिले हैं, तो आप क्या कहेंगे? अरे उस शादी में क्या रहा। और शायद ये बात आप लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि अच्छी बातें हमारी प्रवृत्ति है कि हम थोड़े समय याद रखते हैं, लेकिन जो गलत बातें हैं उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। यानी ये परिवार एक ऐसी परिस्थिति में है कि ये लंबे समय तक उस शर्मिंदगी का इन्हें सामना करना पड़ेगा। शायद शादी होने के बाद ये पति पत्नी सालों के बाद भी अगर कहीं बाजार में घूम रहे होंगे तो शायद कुछ बुजुर्ग लोग उन्हें देखकर कहेंगे, अरे ये वही है ना जिनके घर में दाखरस खत्म हो गया था। लेकिन आप देखिए, यीशु वहां पर उपस्थित थे और यीशु की मां को मालूम था कि यीशु के पास आने से इस समस्या का हल हो सकता है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आपकी शर्मिंदगियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके घर की अवस्थाएं, वो उस घर की 4 दीवारी से वो शर्मिंदगी बाहर निकलने वाली हो, लेकिन उससे पहले अगर आप यीशु को अपनी अपेक्षाएं दे दें, अपने आवेदन, अपनी प्रार्थनाएं उसके सामने अगर आप रख दें, वो आपकी शर्मिंदगी को प्रसिद्धि में बदल सकता है। और देखिए क्या हुआ उस घटनाक्रम को जब हम पढ़ते हैं कि यीशु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है, लेकिन उसके बाद उस कुछ बर्तनों को उसने देखा जो बाहर रखे हुए थे, जो शुद्ध करने की रीति के रिवाज से रखे हुए थे। उन बर्तनों में पानी भरने के लिए कहा, और जब उन दासों ने यीशु के कहे अनुसार पानी भर दिया, तब भोज के प्रधान ने जब उस पानी को चखा तो उसने देखा कि यह तो उत्तम दाखरस बन चुका है। और वही वचन हमने 10वें वचन में पढ़ा था,
जब वो कह रहा है कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, लेकिन तूने अब तक अच्छा दाखरस कैसे सुरक्षित रखा। प्रियो, अब ये जो घर है जिसका आज हम प्रचार सुन रहे हैं, 2000 साल बाद भी हम इस घर को याद रखते हैं, लेकिन ये उसकी कमी के कारण नहीं, लेकिन उस घर की प्रसिद्धि के कारण था, जो उस अच्छे दाखरस के रूप में जो यीशु ने उत्पन्न किया उसके रूप में प्रकट हुआ। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपके घर की अवस्थाएं ऐसी हैं जो शर्मिंदगी के कगार पर खड़ी हैं और आपको लगता है कि अब ये शर्मिंदगी घर तक सीमित नहीं रहेगी, बहुत बाहर निकल जाएगी, तो ये समय है आप यीशु के पास आ जाइए, उसे अपनी प्रार्थना निवेदन दीजिए और उसको कहिए, प्रभु मेरे इस शेम को आप फेम में बदल दीजिए, मेरी इस शर्मिंदगी को प्रसिद्धि में बदल दीजिए। और अगर यीशु का अनुग्रह आपके जीवन में होगा तो निश्चित रूप से जैसे इस घर को हम याद रखते हैं, उनकी उस अच्छे दाखरस देने के कारण आपके जीवन को भी लोग इसलिए याद नहीं रखेंगे आपकी कुछ बुरी बातों के लिए, लेकिन आपके जीवन में जो उत्तम बातें यीशु ने की हैं, जो अच्छी भली बातें यीशु ने की हैं, उसके द्वारा लोग आपके जीवन को याद रखेंगे। उस यीशु के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करें। आज मेरी प्रार्थना है, आशा है, इन वचनों को सुनने वाले कोई भी प्रियजन, कोई भी भाई या बहन, कोई भी परिवार अगर ऐसी एक अवस्था से गुजर रहा है, कमी घटी से गुजर रहा है, एक ऐसी परिस्थिति में कि लोगों के सामने क्या बोलें, कैसे मुंह दिखाएं, अगर ऐसी अवस्था में है तो मैं आपको कहूं, आपको यीशु की आवश्यकता है। यीशु को आमंत्रित कीजिए अपने घर में, वो आपकी कमियों को भरपूरी में बदल देगा, आपकी शर्मिंदगी को वो प्रसिद्धि में बदल देगा। शेम टू फेम विद जीसस। प्रभु इन वचनों से आपको आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, आज जो ये वचन आपने हमें दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। जैसा वचन में कहा गया है यशायाह 55:11 में, ऐसे ही मेरे मुंह से निकला हुआ वचन होगा जो व्यर्थ नहीं लौटेगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया है उसे वो पूरा कर कर वापस लौटेगा। प्रभु मेरी प्रार्थना है, आज ये वचन जब कुछ प्रियजन अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो उनकी अवस्था भी इस काना के इस घर की अवस्था जैसी अगर है तो आप उनकी अवस्था में परिवर्तन कीजिए। लोग ये कहें कि इनके घर में ये उत्तम बातें कहां से आई हैं, ये भरपूरी इनके घर में कहां से आई है, और प्रभु वो आप पर और विश्वास करें और बहुत से लोग इस आश्चर्यचकित हो जाएं इस चमत्कार को देखकर। मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन प्रियजनों पर आशीष बोलता हूं, अनुग्रह बोलता हूं, उनके लिए भरपूरी की प्रार्थना करता हूं। उनके शेम को फेम में बदल दीजिए, उनकी शर्मिंदगी को प्रसिद्धि में बदल दीजिए। प्रभु आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करे। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा आप इसे जरूर लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।